हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा और आज हम बात करेंगे कि मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी अपने बच्चे के नाम जो कि माइनर है और किसी कारणवश आपको वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। तो क्या आपका बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा इस सेल को चैलेंज कर सकता है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या माइनर प्रॉपर्टी ओन कर सकता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, माइनर वो होता है जो 18 साल से छोटा होता है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 11 के तहत माइनर किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। इसका मतलब है ना वो कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है और ना ही वो प्रॉपर्टी बेच सकता है। तो माइनर के पास प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी? देखिए, प्रॉपर्टी आ सकती है, मान लीजिए किसी पेरेंट ने रिलेटिव में गिफ्ट में प्रॉपर्टी दी है या विल में उसका नाम है या उसको पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिली है। ऐसे माइनर के पास प्रॉपर्टी आ सकती है। अब अगर माइनर के पास प्रॉपर्टी आ गई तो उसको मैनेज कौन करेगा? देखिए, उसको या तो उसका नेचुरल गार्जियन यानी कि उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो मैनेज करेंगे अंडर सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। और अगर ऐसा कोई गार्जियन नेचुरल गार्जियन नहीं है तो फिर कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन उसको मैनेज करेगा। दोनों ही गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में उस प्रॉपर्टी को मैनेज करेंगे जिसमें उस बच्चे का फ़ायदा है। क्या ये गार्जियन, चाहे वो नेचुरल गार्जियन हो यानी पेरेंट्स हों या फिर कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन हो, क्या वो प्रॉपर्टी बेच सकते हैं? नहीं। देखिए, माइनर की प्रॉपर्टी तो बेची ही नहीं जा सकती। माइनर खुद नहीं बेच सकता, मैंने आपको बता दिया कि वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। तो वो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भी वो इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, क्योंकि सिर्फ एक कॉम्पोनेंट टू ट्रांसफ़र ही ट्रांसफ़र कर सकता है। और जो हमारे हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट हैं और जो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है, उन दोनों के ही सेक्शंस के तहत जो गार्जियन हैं वो ना तो प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, ना मॉर्टगेज कर सकते हैं, ना ही वो गिफ्ट में किसी को दे सकते हैं विदाउट कोर्ट परमिशन। हाँ, कोर्ट की परमिशन हो जाए तो एक अलग बात है। अगर ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो मान्य ही नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक माइनर के राइट्स क्या हैं। देखिए, जैसे ही माइनर 18 साल का हो जाता है उस प्रॉपर्टी पे उसका पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाता है। और अगर उसके 18 साल से पहले कुछ भी ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, तो वो उसको चैलेंज कर सकता है। अगर गार्जियन ने कोई भी ख़रीद बेच करी है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो वो उसको चैलेंज कर सकता है। तो उसमें क्लियरली बहुत सारे केस लॉस हैं इस पर, जिसमें क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो मान्य नहीं होगी। अगर कोई सेल हुई है, अगर प्रॉपर्टी बेची गई है तो उसको ये कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी कि वो उस बच्चे की, उस माइनर के बेनिफिट के लिए ही बेची गई है। हो सकता है उसकी एजुकेशन के लिए या उसकी शादी के लिए या उसके सर्वाइवल नीड के लिए। ये प्रूफ करना पड़ेगा गार्जियन को। यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ पूरा गार्जियन के ऊपर आएगा कि वो साबित करे कि अगर सेल करी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ माइनर के ही बेनिफिट के लिए की गई है। अच्छा, यहाँ पर एक वो भी है, चैलेंज भी है कि अगर माइनर अब 18 साल होने के बाद इस तरह की किसी भी ट्रांजैक्शन को चैलेंज करना चाहता है तो उसके पास केवल और केवल 3 साल का समय है अंडर लिमिटेशन एक्ट 1963। इसका मतलब जब वो 18 साल का हुआ और उसको पता चला कि ये सेल हुई थी तो उसने 18 साल के होने से लेकर 3 साल के अंदर अंदर तक ही उसे चैलेंज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर कभी वो चैलेंज कर सकता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब वो प्रॉपर्टी से जो गार्जियन के पास थी जब वो माइनर था, उससे रेंट आया होगा या कोई प्रॉफिट आया होगा, कोई इनकम आई होगी, ये सब एक्चुअली जो है ये माइनर का है, ठीक है। तो ये राइट है माइनर का कि वो सारा का सारा चीज़ उसको मिलनी चाहिए थी, उसके ऊपर खर्च होनी चाहिए थी। दूसरा कि जो गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सिर्फ़ और सिर्फ माइनर के वेलफेयर के दायरे में ही काम करना था। अगर उन्होंने किसी भी तरीके का कुछ भी ऐसा किया है, कोई भी डाउटफुल ट्रांजैक्शन किया है, तो माइनर को जो मिलती है प्रोटेक्शन मिलती है कोर्ट की। तो अब ये पूरा का पूरा चीज़ हम समझते हैं कैसे। जहाँ हम स्टार्टिंग में मैंने पूछा था, आपसे कहा था कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है, क्या माइनर रिफ्यूज़ कर सकता है? तो हाँ,
देखिए, मान लीजिए एक फ़ादर हैं, उन्होंने घर ख़रीदा और अपने बच्चे के नाम पे ख़रीदा। क्यों? क्योंकि उनको अपना मान लीजिए टैक्स बचाना था और बाद में उन्होंने वो घर बेच दिया, एक प्रॉफिट अर्न करके बेच दिया। बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे ने उसको चैलेंज कर दिया, तो जब कोर्ट में जाएंगे तो क्या होगा? तो कोर्ट कहेगा कि आपका जो ट्रांजैक्शन था ये तो बेनामी ट्रांजैक्शन था, जो कि प्रोहिबिटेड है, ये तो अलाउड ही नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत आप तो ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप घर ज़रूर खरीद सकते हैं अपने बच्चे के नाम पर, बट केवल तब जब आप उसके बेनिफिट के लिए खरीद रहे हैं। जब आप उसके बेनिफिट के लिए खरीद रहे हैं तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं है, बट अगर आप अपने बेनिफिट के लिए खरीद रहे हैं तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन है और आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपका बच्चा बड़ा होकर इस तरीके की जो सेल आपने करी है, उस प्रॉपर्टी को बेचा है, उसको चैलेंज कर सकता है। और वो जब चैलेंज करेगा तो आपकी जो पुरानी सेल है वो मान्य नहीं होगी और प्रॉपर्टी तब भी बच्चे के ही नाम मानी जाएगी। थैंक यू।